बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र से बनने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 2-3 वर्षों में ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आए हुए हैं। आपको प्रूफ के साथ मैं एक प्रकार से एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी के साथ समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। बीए 5th सेमेस्टर में अगर आप हैं तो समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट अगर है तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपको क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में पढ़ना है। और सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है भैया? सेकंड पेपर में आपको सामाजिक चिंतन में अनुसंधान पद्धति यानी कि एक प्रकार से सोशल रिसर्च इन जो है मतलब कि सोशल साइंसेज, यानी कि आपको एक प्रकार से सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धति रिसर्च मेथड इन सोशल साइंसेज आपको पढ़ना है अंग्रेजी में। और इसको बोलेंगे क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट यानी कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय विचार। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। एक एक क्वेश्चन जो पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में खूब दबा के पूछे गए हैं उन समस्त प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। ठीक है, क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट ये अभी का नया सिलेबस नहीं है, पहले भी इसको पढ़ना पड़ता था आपको। ठीक है, तो समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र का ये मॉडल पेपर है 2025 की परीक्षाओं के लिए। और उसके बाद में भी आगे 26 की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं उनको यहाँ पर इससे इंक्लूड किया गया है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात की जाए उसका ऑब्जेक्टिव होगा तो SOC 301 वाला जो पेपर होता है वो क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट का होता है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप देखेंगे जैसे कि मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, तो इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं ये परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं लगातार। देखें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री नहीं है? इनमें से बताएं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से समाजशास्त्री कौन नहीं है? देखिए, थॉमस बाटोमोर एक समाजशास्त्री हैं, इमाइल दुर्खीम भी समाजशास्त्री हैं, आत्महत्या का सिद्धांत देते हैं। मैक्स वेबर सत्ता की अवधारणा को देते हैं, ये भी एक समाजशास्त्री ही हैं। तो आपसे यहाँ पर कई प्रश्न मैंने आपको बता दिए। सत्ता की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है। चार्ल्स डार्विन जो हैं ये कौन है? एक जीव शास्त्री हैं, जीव वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इन्होंने उद्विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, किसने? चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन जो है ये समाजशास्त्री नहीं है। बाकी इमाइल दुर्खीम, थॉमस बाटोमोर और मैक्स वेबर ये सब समाजशास्त्री हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इमाइल दुर्खीम ना का एक सिद्धांत और है, कौन सा सिद्धांत है? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है भैया? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी इमाइल दुर्खीम ने दिया है। तो इमाइल दुर्खीम बड़े फेमस व्यक्ति रहे हैं और बहुत बड़े समाजशास्त्री के रूप में इमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर का नाम जाना जाता है। अगस्त कॉम्टे जो कि समाजशास्त्र के जनक है, इसके बाद में आप देखेंगे तो मैक्स वेबर और इन्हीं का नाम एक प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम, इनका नाम एक प्रकार से बहुत ही अग्रगण्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकार से है समाजशास्त्र के विकास में। एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है, जो है उसका नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स। उस पुस्तक का लेखक कौन है? बढ़िया प्रश्न पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया था। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक लिखा है पीटरिम सोरोकिन ने, ये भी एक समाजशास्त्री ही हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? बताएं, कौन सा कारक समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, उपनिवेशवाद एक प्रकार से यही जो है समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं माना जाता उपनिवेशवाद। बाकी फ्रांसीसी क्रांति ये समाजशास्त्र के उद्भव के लिए इंपॉर्टेंट कारक के रूप में जानी जाती, महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण फैक्टर। रेनेसा यानी पुनर्जागरण भी एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है। और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब एक प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और रेनेसा यानी पुनर्जागरण। ठीक है, ये सब एक प्रकार से समाजशास्त्र के उद्भव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाते हैं। उपनिवेशवाद समाजशास्त्र के उद्भव में कोई फैक्टर भूमिका नहीं निभाता। तो ऑप्शन नंबर इसका ये लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई है? बताएं, यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई है? 2022-2024 में प्रश्न पूछा गया है, आपकी बार आ सकता है। तो यूरोप में पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई, रेनेसा एक प्रकार से कब शुरू हुआ? पुनर्जागरण की शुरुआत जो है यूरोप में कहाँ से हुई है, किस देश से? तो इटली से हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2022 में आया हुआ है, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? बताएं,
इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1760 ईस्वी के आसपास आप देखते हैं। उससे पहले मतलब शुरुआत देखिए, कोई क्रांति एक बैग नहीं हो जाती है, एक लंबी प्रक्रिया उसके पीछे होती है। उसके बाद में एक प्रकार से ये एक प्रकार से अचानक से विस्फोट होता है, फिर क्रांति होती है। रॉबर्ट बीरस्टीड बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। इनके अनुसार विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र निर्भर है किस पर? तो समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में किस पर निर्भर है भैया? फटाफट से आप बताएंगे। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। रॉबर्ट बीरस्टीड कहते हैं कि समाजशास्त्र निर्भर है किस मतलब किस विज्ञान के रूप में? तो अनुभाविक और तर्कसंगत दोनों विधियों पर एक प्रकार से जो है डिपेंडेंट है, ये निर्भर है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अनुभाविक और तर्कसंगत विधियों पर, मेथड पर क्या है? डिपेंडेंट है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस परीक्षा में आएंगे तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि गुरुजी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करवा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल आपके लिए करवाएंगे, ठीक है, तो परेशान आपको नहीं होना। 2022 का एक प्रकार 22 में क्वेश्चन पूछा गया, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ पर हुई भैया? औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले शुरुआत जो है इसकी कहाँ पर हुई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई है? वो हुई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? इंग्लैंड से। वैसे कहीं कहीं पर आपको फ्रेंच भी मिलेगा, लेकिन इंग्लैंड जो है यहाँ पर औद्योगिक क्रांति एक प्रकार से मुख्य रूप से शुरुआत इसकी मानी जाती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रारंभ में अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को क्या नाम दिया था? 2022 में प्रश्न है। तो जब सबसे पहले अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के नामकरण की बात आई तो अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को क्या कहा? सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशियो फिजिक्स के नाम से पुकारा था। बाद में 1838 ईस्वी का समय है। 1838 ईस्वी में समाजशास्त्र को समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द का एक प्रकार से नामकरण किया किसने? अगस्त काम्टे ने। कब? 1838 में। तो एक विशिष्ट विषय के रूप में, एक पृथक विषय के रूप में 1838 ईस्वी में आप देखेंगे। मतलब वैसे तो पृथक विषय के रूप में बाद में आता है समाजशास्त्र का उद्भव, लेकिन एक अलग विषय के रूप में आप देखेंगे कि ये जो है दिखाई देने लगता है समाजशास्त्र। इसको सोशियोलॉजी कहा गया। तो सामाजिक फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी के नाम से इसको जानते थे, सोशियो फिजिक्स के नाम से इससे पहले कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गणितीय समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं? बताएं, मैथमेटिकल सोशियोलॉजी के जनक कौन है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है पिछले वर्ष अभी। अगस्त काम्ट जो है गणितीय समाजशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पिछले वर्ष ही पूछा गया है। देखिए प्रश्न है, मतलब कई विश्वविद्यालय में आया हुआ प्रश्न है, दमनकारी कानून निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बताएं, दमनकारी कानून निम्न में से या निम्नलिखित में से किस प्रकार के समाज की एक विशेषता है? तो ये आदिम समाजों में दमनकारी कानून होते थे। किस समाजों में? पुराने समाज में एक प्रकार से समाज ऐसे होते थे जिसमें नियम कायदे अगर नहीं फॉलो करते थे तो एक प्रकार से आपका एक प्रकार से शोषण किया जाता था, आपको दंड दिया जाता था, उसमें कोई बोलने नहीं आता था, यानी दमनकारी जो मन होता था वो होता था। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आधुनिक औद्योगिक समाज यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने किस सिस्टम को प्रतिस्थापित किया है, किस व्यवस्था को जो है एक प्रकार से बदला? तो सामंतवाद को, पूंजीवाद को या स्वप्रलोकवाद को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पूंजीवाद को। आधुनिक औद्योगिक समाज ने पूंजीवाद की व्यवस्था को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। देखिए अगर आपको प्रश्नों को नोट नहीं करना तो उसके लिए व्यवस्था मैंने करी है, अभी बता रहा हूँ। सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व था। सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर में वर्चस्व जो था, वर्चस्व जो था किसका था? सामाजिक विकास के धार्मिक स्तर पर तो था चर्च के लोगों का और कानून वेत्ताओं का, जो कानून बनाने वाले लोग थे और जो चर्च में जो एक प्रकार से पादरी वगैरह थे उनका। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था? बताएं। तो औद्योगिक मतलब 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है? 1801 से लेकर के 1900 का समय काल ही 19वीं शताब्दी कहा जाता है। तो यही पूछा जा रहा है। तो 19वीं शताब्दी में के यूरोप की प्रभावी बौद्धिक शक्तियों में कौन समाहित नहीं था इनमें से? तार्किकतावाद, मानवतावाद, क्षेत्रवाद या अनुभव जन्मवाद? बताएं। तो इसमें शामिल क्या नहीं था? क्षेत्रवाद नहीं शामिल था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ आपको चाहिए, या फिर ऐसे ही और मॉडल पेपर की पीडीएफ आएगी, महासंग्राम रिवीजन क्लास में ऑब्जेक्टिव का भी दूंगा, उसकी पीडीएफ और लिखित के एक प्रकार से तमाम प्रकार के पीडीएफ आपको चाहिए, और पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर और उनके हल
की वीडियो, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स एक प्रकार से कोई चैप्टर वाइज सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा पूरा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी क्लासेस यूट्यूब पर आपकी होंगी उन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर की, विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको मिलेगी, उसके हल फॉर्म आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी। इसके अलावा आपको एक प्रकार से और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, यानी कि आपका एक सब्जेक्ट के नहीं, जैसे पहला पेपर है शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परिचय और दूसरा पेपर है सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान पद्धति, तो दोनों पेपर का एक प्रकार से पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ पिछले मतलब वर्ष की यानी 2024 की जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी और 2025 में जो क्लासेस होंगी वो आपको मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ आपका अगर एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस यानी जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है उसकी भी तैयारी इसी में हो जाएगी, और आपका एक सब्जेक्ट और होगा उसकी भी तैयारी, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके और एक को करिकुलर, 3 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। 2-2 पेपर जो होते हैं सभी के, सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। आपको एसएमएस करना है 91 61 93 60 62 पर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है, और यहाँ पर एसएमएस करके आप एक प्रकार से क्या बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, ठीक है, और आप अपने सब्जेक्ट्स नेम बताएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपको एक प्रकार से आपके पास एक प्रकार से एक स्कैनर सेंड करूँगा, उसी पर आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, तो आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप पीडीएफ से एक प्रकार से पढ़ाई कर सकें। और बहुत ही मतलब चूँकि क्वेश्चन पेपर भी जो पिछले वर्ष के होंगे वो भी मिलेंगे, और 2025 में जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनकी पीडीएफ भी मैं आपको एक प्रकार से सेंड करूँगा, तो उसको लेकर के भी आप तैयार रहें, ठीक है। तो 91 61 93 60 62 इस पर एसएमएस करके तुरंत एक प्रकार से अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नेम बताएं और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए बहुत ही सस्ती फीस रख दी गई, ताकि आप एक प्रकार से पीडीएफ वगैरह और तमाम प्रकार के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर के पीडीएफ नोट्स आप आसानी से प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। आगे मिलते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। तो आप देखने का ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको मैं छाँट करके ऐसे और तमाम प्रश्नों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जल्दी आपके समक्ष वो प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बताएं, कांट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं। कांट कौन है, तो अगस्त काम्टे, ठीक है। बताएं, अगस्त काम्ट के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगस्त काम्ट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं। तो कांट के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाओं में सामाजिक स्थिति शास्त्र और सामाजिक गति शास्त्र, ये दोनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी पूछा गया हाल फिलहाल में। आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन लगातार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रत्यक्षवाद की विशेषीकृत नहीं करता है। तो प्रत्यक्षवाद की अगर बात की जाए तो इसकी विशेषीकृत नहीं करता कौन, तो प्रत्यक्षवाद जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है, बिल्कुल करता है। प्रत्यक्षवाद का लक्ष्य होता है घटनाओं के नियमों की खोज करना, बिल्कुल करना, जो भी चीज़ें उसको एकदम से तह तक जा करके निपटाना। प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है, नहीं, गलत है ये। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है। यानी कि पहला और बी वाला और डी वाला, ये तीनों प्रत्यक्षवाद के बारे में बिल्कुल सही कथन है। जबकि प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु नहीं है, ये एक प्रारंभ बिंदु है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रत्यक्षवाद के बारे में बिल्कुल सही कथन नहीं है, यानी गलत कथन है। यही पूछा गया था, गलत छांटना है आपको। अगला क्वेश्चन, मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। 2020 और 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो मानवता का धर्म के साथ जो है अगस्त काम्ट का नाम यानी कांट का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछेगा सत्ता की अवधारणा किसने दी, आप बताएंगे मैक्स वेबर ने दी। आपसे पूछेगा इमाइल दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसने दिया, या सामूहिक कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने कहा, इमाइल दुर्खीम ने कहा। आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया, इमाइल दुर्खीम ने दिया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपसे खूब पूछा जाता है परीक्षा में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। 2020, 2022, 23, 24 सभी में प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा गया है। बताएं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है किसने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर वह व्यक्ति हैं जो एक प्रकार से समाज में विकास की बात करते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ही देते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वो कहते हैं कि समाज का जो विकास हुआ है या जो कि वो सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
अच्छा, प्रत्यक्षवाद की विचारधारा किसने दी है? अगस्त काम्टे ने दी है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा कौन देता है? अगस्त काम्टे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक स्थिति की मतलब कि, तो इसका उत्तर क्या होगा? मानवता का धर्म शब्द की किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो मानवता का धर्म जो है कॉन्ट के साथ जुड़ा हुआ, अगस्त काम्टे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो सामाजिक स्थितिकी या स्थिति शास्त्र और सामाजिक मतलब की गति शास्त्र, इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में अगस्त कॉम्टे बताते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। 2022 में प्रश्न पूछा गया है, कौन बताते हैं? समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे बताते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स कौन व्यक्ति हैं? वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक है समाज मतलब कि कार्ल मार्क्स, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगस्त कॉम्टे के विकास के विचार इनमें से किन 3 अवस्थाओं में निहित हैं? बताएं। तो अगस्त कॉम्टे के विकास के विचार जो है इनमें से 3 अवस्थाओं में कौन से निहित हैं भैया? पहला है धार्मिक अवस्था, दूसरा है तात्विक अवस्था और तीसरा है प्रत्यक्षवादी व्यवस्था, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाओं में निहित है अगस्त कॉम्टे के विकास के विचार। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, और 2019-22 में पूछा गया है, तो नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलें, बाकी आप जो है एसएमएस करके कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, मात्र 100 रुपीज़ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे के अनुसार निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सबसे कम सामान्य है? देखिए, डिजिटल बोर्ड पर भी मैं पढ़ा सकता था इस क्लास को, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि इस दौरान नवरात्रि चल रही, दुर्गा पूजा चल रहा है, इस वजह से क्या है कि भाई आवाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डिस्टर्ब करती थी, इस वजह से क्लास अभी नहीं हो रही। दुर्गा पूजा के बाद आपकी क्लासेस जो है डिजिटल बोर्ड पर होंगी, ठीक है। तो परेशान ना हो उसको लेकर के, बाकी डिजिटल बोर्ड से अच्छा ही दिख रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ठीक है। बस आप इसमें थोड़ा सा क्या होते हैं, बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि आपको मेरी शक्ल नहीं दिखती, इस वजह से। देखिए, अगस्त कॉम्टे के अनुसार निम्नलिखित विज्ञानों में से कौन सबसे कम सामान्य विज्ञान इनमें से है? 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया है, तो सबसे कम सामान्य विज्ञान कौन सा इनमें से है? तो समाजशास्त्र जो है ये अगस्त कॉम्टे के अनुसार सब विज्ञानों में सबसे कम सामान्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने 3 स्तरों के नियम में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तरों की बात करी है? तो अगस्त कॉम्टे ने ही करी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 2018-2019 में प्रश्न आ गया है। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को जिन 2 शाखाओं में विभाजित किया, वे शाखाएं कौन सी हैं? वो शाखाएं हैं सामाजिक गतिकी, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी, ठीक है, या सामाजिक स्थिति शास्त्र या सामाजिक गति शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, फर्स्ट प्रिंसिपल, बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएगा, याद कर लीजिएगा इसको। फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर हैं। कौन है? फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर नाम के विद्वान ने लिखी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करते हुए चलिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलें आगे देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार शासन बदलता है। इमाइल दुर्खीम इनका पूरा नाम है, बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक पुस्तक है दुर्खीम की, बड़ी फेमस पुस्तक है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? 2022-2024 में प्रश्न पूछा गया है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमाइल दुर्खीम ने इस पुस्तक को लिखा है। आत्महत्या का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दुर्खीम ने दिया है। ये सारे क्वेश्चंस परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? सामाजिक तथ्यों पर दुर्खीम भी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। दुर्खीम के अनुसार समाज बदलता है। दुर्खीम के अनुसार समाज जो होता है वो कैसे बदलता है भैया? समाज जो होता है वो सावयवी समयक में यांत्रिक समयक में एक प्रकार से बदलता है, ठीक है। सावयवी समयक से यांत्रिक मतलब कि एक प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी से, या सावयवी मतलब कि प्राणी से एक यांत्रिक प्राणी के रूप में बदलता है। सावयवी समयक से यांत्रिक समयक में एक प्रकार से समाज बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी है? 2019 और 20 में प्रश्न पूछा गया है, 2025 मतलब कि 2022 में पूछा गया है, और 2020-19 में पूछा गया, तो 2025 में आएगा। तो इसको सामूहिक प्रतिनिधान का जो है किसने दिया है? दुर्खीम ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है इनमें से? 2020 में आया हुआ प्रश्न, बताएं निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा नहीं है इनमें से? तो देखिए, मूल प्रवृत्तिवादी व्याख्या है, व्यवहारवादी व्याख्या भी है, आत्मविश्लेषणवादी व्याख्या
ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक निर्धारणवादी उपागम की शाखा में शामिल नहीं है। बाकी ऊपर वाली दोनों हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही नहीं है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार हैं? दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार है भैया? तो दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अहंगवादी, परार्थवादी, ये सब आत्महत्या के प्रकार दुर्खीम ने बताए हैं। इसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिएगा, ओके। बहुत ही अच्छे तरीके से अहंगवादी आत्महत्या, जिसको इगोइस्ट सुसाइड बोलते हैं, एक होती परार्थवादी आत्महत्या और एक होती है विसंगत आत्महत्या। बेसिकली 3 ही प्रकार की आत्महत्या बताई थी। एक आत्महत्या और उन्होंने एक प्रकार से चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो कितने प्रकार की आत्महत्या उन्होंने बताई है? बेसिकली अहमवादी आत्महत्या, और 3 वर्गों में उन्होंने बांटा है। तो इसको 4 गलत, यहाँ पर आप 4 नहीं 3 ही प्रकार का बांटा है, ठीक है। 3 प्रकार, कहीं कहीं पर आपको 4 मिलता है, कहीं कहीं पर 3 मिलता है, ठीक है। तो चलिए 4-3 में से कोई भी आप लगा सकते हैं। हालांकि 4 और 3 में से इसमें डिफरेंस होता है, कहीं कहीं पर 4 दिखाता है पुस्तकों में, कहीं कहीं पर 3 दिखाता है, ठीक है। तो 3 या 4 में से कोई एक है। आगे देखेंगे, हालांकि 3 ही है, ठीक है। कहीं कहीं पर 4 भी मेंशन है, वैसे 4 ही लगा दीजिएगा, 3 रहने दीजिए, 4। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक तथ्य की विशेषताएं हैं? सामाजिक तथ्य की विशेषताएं कौन है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो देखिए, बाह्यता और बाध्यता दोनों ही विशेषताएं हैं दुर्खीम के अनुसार, किसकी? सामाजिक तथ्य की, सोशल फैक्ट की। 2024 में प्रश्न आया है। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक लिखी है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड पुस्तक के लेखक है इमाइल दुर्खीम। बड़ी फेमस पुस्तक है, मैंने बताया था 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2022 में ये प्रश्न भी आया था, क्लियर। अच्छा, धर्म के सामाजिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? धर्म के सामाजिक सिद्धांत को इमाइल दुर्खीम ने ही एक प्रकार से प्रतिपादित किया है। आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खीम ही ने दिया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने व्याधिकीय तथ्य की अवधारणा दी है? व्याधिकीय तथ्य की अवधारणा किसने दी है? तो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो व्याधिकीय तथ्य की अवधारणा भी दुर्खीम महोदय ही देते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है? दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का विषय क्या है? 2024 में प्रश्न आया है। देखिए, दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र का जो विषय है वो है सामाजिक तथ्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है। सामाजिक गतिशास्त्र किससे संबंधित है भैया? सामाजिक गति, देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले बच्चे, और इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जितने भी विश्वविद्यालय ऑब्जेक्टिव करवाते हैं उन सभी के बच्चे फटाफट से कोर्स में ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्दी उनकी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप बड़ा नंबर उठा सकते हैं। नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आते हैं, इस वजह से आप पीछे ना हटें, आप कोर्स को ज्वाइन कर लें, आपका बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी। सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है किसके अध्ययन से? बताएं। सामाजिक गतिशास्त्र संबंधित है किसके अध्ययन से? सामाजिक संरचना के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से मतलब कि कंसेंसन यूनिवर्सलिस की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? दुर्खीम से जुड़ी हुई है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। 2024 में सब क्वेश्चन पूछे गए, खूब दबा करके प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न, किसने कहा है कि इतिहास अभिजात वर्ग की बंदरगाह मतलब कब्रगाह है? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलें, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। किसने कहा कि इतिहास अभिजात वर्ग की क्या है? कब्रगाह है। इसको कहा था बी पेरेटो ने। किसने कहा था? बी पेरेटो ने कहा था। बी पेरेटो की बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 2022 में सब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न, द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक, बहुत ही फेमस पुस्तक है, मतलब पुस्तक है और प्रश्न भी लगातार आता है, बताएं। द माइल्ड एंड सोसाइटी, द माइल्ड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पैरेटो ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। याद करते हुए चलेंगे सारे क्वेश्चंस को, एक बार वीडियो को फिर से आपको देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, जब आप कोर्स ले लेंगे तो इसका फायदा क्या होगा कि आप ये वीडियो एक बार देखेंगे, अब आपके दिमाग में जो आंसर होगा छपेगा, फिर इसके बाद में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। फिर आप उस पीडीएफ में क्या करेंगे? आप पीडीएफ को प्रैक्टिस सेट की भांति देखेंगे, और उसमें उत्तर चूंकि दूंगा नहीं मैं, उत्तर इसलिए नहीं दूंगा चूंकि आप फिर से आकर के वीडियो देखेंगे तब आपको उत्तर मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेगा या नहीं आपको आ रहा होगा वो दिमाग पर आपके जोर जाएगा, और जब ऐसे पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्वेश्चन याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका अभी तक का यही है कि जब आप एक प्रकार से किसी उत्तर को खोजते हैं तो वो उत्तर आपके दिमाग
दिमाग में याद हो जाता है और जब परीक्षा में बैठेंगे तो वो आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है, तुरंत आप मार देंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिकतावाद से संबंधित है? ऐतिहासिकतावाद से कार्ल मानहीम संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्स एंड एवरीडे लाइफ पुस्तक बड़ी फेमस है, किसने लिखी है बताएं? 2020 में प्रश्न आया हुआ था। द प्रेजेंटेशन ऑफ द सेल्स एंड एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक बिल्कुल बर्गर और लकमैन नाम के विद्वान ने इस पुस्तक को लिखी है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा को किसने दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है मर्टन ने, आर के मर्टन ने, रॉबर्ट के मर्टन। अगला क्वेश्चन से फॉक अर्बन जो है कॉन्टिन्यूम बताएं, कॉन्टिन्यूम फॉक अर्बन कॉन्टिन्यूम की अवधारणा किसने मतलब किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड से। किससे? रेडफील्ड नाम के विद्वान से रिलेटेड है, ठीक है, रेडफील्ड लिख लीजिएगा सभी लोग, रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। फोक अर्बन कॉन्टिन्यूम, ठीक है, कॉन्टिन्यूम, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, भ्रातु तर्क की अवधारणा किसने दी है? भ्रातु तर्क की अवधारणा पेरेटो ने दी है। और जो है अवशेष की अवधारणा किसने दी है? अधिशेष मूल्य सॉरी अवशेष की मूल्य मतलब अवशेष की अवधारणा वो भी पेरेटो ने दी है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। देखें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या द्वंद्ववाद का नाम आपने सुना होगा, वाद प्रतिवाद संवाद उसी में होता है। तो ये इसको किसने दिया था? देखें, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकवाद की अवधारणा दी है, ठीक है, और वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और कार्ल मार्क्स की अगर बात की तो बड़ा विद्वान आदमी था, ठीक है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इसने दिया कार्ल मार्क्स ने। तो कार्ल मार्क्स एक प्रकार से इसके विचारों पर बहुत टिप्पणियाँ होती हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो उसका रहा है हीगल का, उस पर भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे इसने अपने विचार दिए हैं, और वही विचार एक प्रकार से द्वंद्ववाद के नाम से जाने जाते हैं इसमें, ठीक है। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाद प्रतिवाद संवाद की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 2018 और 19 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो वाद प्रतिवाद और संवाद, ठीक है, पहले वाद होगा, कोई विचार आएगा, उस विचार बाद क्या होगा? प्रतिवाद होगा, प्रतिवाद मतलब उस विचार का कोई खंडन करेगा, फिर उसके बाद में इस वाद और प्रतिवाद के बीच में क्या होगा? संवाद होगा, तालमेल बैठाया जाएगा, फिर उसके बाद में फिर से उस संवाद के बाद में फिर से वाद हो आएगा कोई, फिर प्रतिवाद होगा, फिर संवाद होगा, ये प्रक्रिया चलती रहती है, इन सभी में द्वंद्व चलता रहता है, यही द्वंद्ववाद है। ये किसने बताया? कार्ल मार्क्स ने बताया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में ये प्रश्न आएगा 100%। अगला क्वेश्चन से, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित कब हुआ? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो मार्क्स मतलब कि जो है कार्ल मार्क्स और एंजिल्स और मार्क्स बड़े घनिष्ठ मित्र थे दोनों लोग, और इन दोनों ने एक प्रकार से मिलकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, इस रचना को लिखा, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक लेख है, इस लेख को किसने लिखा? तो एक प्रकार से कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने लिखा। ये कब प्रकाशित हुआ? प्रश्न पूछा गया है, 1848 में प्रकाशित हुआ, बहुत ही फेमस प्रश्न है, 2021 में आया हो, 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन से, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, 2024 में, अभी पिछले वर्ष परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग विहीन समाज का उदाहरण है? वर्ग विहीन समाज का उदाहरण कौन सा है, फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, वर्ग विहीन समाज जो है दास प्रथा, समांती समाज या पूंजीवादी समाज। तो वर्ग विहीन समाज का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है। देखें, दास प्रथा, सामंती समाज और पूंजीवादी समाज, इन सभी में वर्ग होता है, ठीक है, यानी इसमें से वर्ग विहीन समाज कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका, 2018-19 में प्रश्न आया। अगला प्रश्न, किसने कहा कि अब तक अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सब में लगातार प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, 100% आ जाएगा। तो अब तक का एक प्रकार से अब तक के अस्तित्व में आए सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स का ये कथन है, बड़ा फेमस कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्ग विहीन समाज की है? बताएं, वर्ग विहीन समाज की विशेषता किसकी है, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किसकी विशेषता वर्ग विहीन समाज की है? तो किसकी है भैया? साम्यवाद की, ठीक है, साम्यवाद की उदाहरण किसने दी है? इसी ने दी है, कार्ल मार्क्स ने, और इसके साम्यवाद को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति है? बताएं, मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य संचालक शक्ति कौन है? तो चेतना है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है, श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, यह वक्तव्य दिया गया था। श्रमिकों का कोई देश नहीं मतलब कि कोई देश नहीं होता,
यह वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में लगातार आया हुआ है। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समाज को हैप्स और हैप्स नॉट में विभाजित किसने किया था? तो हैप्स और हैप्स नॉट में विभाजित किया था कार्ल मार्क्स ने। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष पूछा गया था, किसके लिए मतलब कि किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग का कब्रगाह है? तो इतिहास जो है किसके लिए एक प्रकार से कब्रगाह है भैया? बी पेरेटो के लिए एक प्रकार से कब्रगाह है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक किसने लिखी है? बड़ी फेमस पुस्तक। अच्छा, कार्ल मार्क्स का एक प्रकार से, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न का उत्तर क्या था? कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे, किसके? हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रेरित थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया था। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इसके लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सत्ता की अवधारणा को देने वाले विद्वान मैक्स वेबर ने लिखा है इस पुस्तक को। बड़ी फेमस पुस्तक है, परीक्षा में आ सकती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है, यह परिभाषा किससे संबंधित है? बताएं। समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का क्या करता है? कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? किसने दी है? मैक्स वेबर ने दी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं या संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? तो समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं या संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है, यह परिभाषा भी मैक्स वेबर ने ही दी है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया व्यक्तिक क्रिया से अलग होती है, पृथक होती है, कथन किसका है? मैक्स वेबर ने ही कहा था। क्या कहा था? कि सामाजिक क्रिया जो होती है वो व्यक्तिक क्रिया से अलग होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति होती है, या कथन किसका है? सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति होती है, या कथन मैक्स वेबर का है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है, जब साधन और साध्य के बीच कोई तर्क संगत एवं उचित संबंध ना हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो जब साधन और साध्य के बीच में कोई तर्क संगत या उचित संबंध ना हो तो उसको अतार्किक क्रिया कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने का विज्ञान है, यह वक्तव्य किसने दिया? तो इस वक्तव्य को किसने दिया था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैक्स वेबर ने दिया, 2024 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखी है भैया? मैक्स वेबर ने लिखी, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र में वर्स्टहेन शब्द का प्रयोग किया? तो वर्स्टहेन शब्द का प्रयोग किसने किया है? मैक्स वेबर ने ही किया है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है? तो मैक्स वेबर का प्रसिद्ध कार्य कौन सा माना जाता है भैया? मैक्स वेबर का प्रसिद्ध काम है मतलब कि प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये पुस्तक बड़ी फेमस है इसकी, ये पुस्तक कई बार परीक्षा में आई हुई है। अगला प्रश्न, वेबर के अनुसार सत्ता तीन प्रकार की होती, कौन कौन सी? तो वेबर के अनुसार सत्ता होती तीन प्रकार की, पहली कानूनी, दूसरी पारंपरिक और तीसरी करिश्माई, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यही सब प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्राइम एंड कस्टम इन सेव्स सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है भैया? बी मेलिनोवस्की ने लिखा है इस पुस्तक को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है? तो किसने कहा था? इमाइल दुर्खीम ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैंने कई बार आपको समझाया इस प्रश्न के बारे में। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मीड एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं, इन्होंने लिखी पुस्तक 2020 में प्रश्न आया था। अगला प्रश्न, किसने मानव मस्तिष्क को तीन अवधारणात्मक श्रेणियों चेतन, अचेतन और अवचेतन में बांटा? तो सिगमंड फ्रायड ने बांटा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद की अवधारणा को देते हुए इन्होंने ऐसा किया था, 2020 में प्रश्न आया था, तो आपसे प्रश्न पूछेगा। अगला प्रश्न, दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप? तो दुर्खीम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम स्वरूप कौन सा? तो टोटमवाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2020 में प्रश्न आया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले वर्ष ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। देखें, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इमाइल दुर्खीम ने, 2024 में प्रश्न आया था।
अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हमेशा प्रश्न आता है, 2024 में भी आया था। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? 2024 में प्रश्न आया था। GH मीड का एक प्रकार से पुस्तक है ये है। अगला प्रश्न है, अवधारणा समानवीकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? समानवीकृत अन्य की अवधारणा GH मीड ने दी है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? दास कैपिटल जो है 19वीं शताब्दी की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है आप फटाफट से आप बताएंगे, 2024 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न था, कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक के लेखक कौन है? या इसके प्रकाश मतलब कि ये प्रकाशित कब हुई? 1830 से 1840 के बीच में प्रकाशित हुई। ये सभी पुस्तकों के नाम आप लोग कमेंट करके लिखेंगे, ठीक है। चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर को जान लिया, समझ लिया, ठीक है। आपको एक प्रकार से मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके अलावा अगर आपको एक बार फिर से मैं समझा दूं, अगर आपको कोर्स लेना है, आपको सारे सब्जेक्ट की PDF मिलेगी। 91 आपको SMS किस पे करना है भैया? 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS कर देना है। मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी, सभी सब्जेक्ट की, जिसमें आपको क्या मिलेंगे? PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। बाकी क्लासेस आपकी यूट्यूब पर होंगी और सभी के सभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप की PDF नोट्स होंगी सब मिल जाएंगी। हर एक सब्जेक्ट की PDF नोट्स मिलेगी, दोनों पेपर की PDF नोट्स आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो आपका को करिकुलर कोर्स होता है, इसकी भी आपको PDF नोट्स मिलेगी और उसकी भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप फटाफट से SMS करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने एक प्रकार से सब्जेक्ट के नाम आप इस नंबर पर SMS करके भेज दीजिएगा कि गुरुजी हमको कोर्स लेना है, आपको एक प्रकार से ज्वाइन करवा दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। मात्र 100 रुपीज़ में एक प्रकार से व्यवस्था कर दी गई है, तो फटाफट से ले लीजिए, चूंकि आपको एक प्रकार से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब 5th सेमेस्टर में है, तो अब की बार नंबर आप बढ़वा लीजिए अपना। तो आप अगर ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और PDF से पढ़ेंगे तो आपका दुगुना तैयारी हो जाएगी, बेहतर तैयारी होगी। जिस हिसाब से मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। आराम से आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत बेस्ट तैयारी होगी और नंबर आपका हाईएस्ट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तैयारी, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हो रहा है तो उसमें कोई टीचर कॉपी नहीं चेक करता, तो इससे आपको नंबर जितने आप सही करोगे उतने सब मिलेंगे। तो प्लीज़ आप एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन हो, चूँकि आपको एक प्रकार से आपकी बार अच्छे नंबर लाने, इसी वजह से मैं कोर्स के बारे में और ऑब्जेक्टिव तैयारी के बारे में विधिवत तरीके से एक प्रकार से आ गया हूं, ताकि आपको एक प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो लगातार पूछे आ रहे हैं उनको एक प्रकार जब रिवीजन कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनसे परिचित रहेंगे और तुरंत आप हल कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा राजनीति विज्ञान का पेपर 1 मैंने दिया इसी तरीके से, ऐसे पेपर 2 की और सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी के एक प्रकार से पेपर 1 पेपर 2 की ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की वीडियोस आएंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और राजनीति विज्ञान का भी PDF नोट्स मिल जाएगा, उसमें सभी सब्जेक्ट का, हिंदी का मिल जाएगा और सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो आप फटाफट से SMS करके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, ठीक है। धन्यवाद।